इस वीडियो में हम 10 मिनट के अंदर में समझेंगे 5 टॉपिक्स को, जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी दुनिया कैसे काम करते हैं, मेनली पैसा कैसे काम करता है। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है द बार्टर केओस। तो हम लोग को मालूम है कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, उन्हें हम हंटर एंड गैदरर कहते हैं, क्योंकि वो हंट करते थे, खाते थे एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता था। तो धीरे-धीरे हुआ क्या कि उन्हें एक ज़रूरत पड़ी एक सिस्टम की, हम आज के डेट में कहते हैं बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता है, गुड्स के बदले में गुड्स लिया जाता है। अगर एक एग्ज़ाम्पल से समझे, तो जो कि लेट्स से मेरे पास गोट है, ठीक है? यानी बकरी एंड आपके पास राइस है। अब जो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, फिर भी मेरे पास पता नहीं गोट्स क्यों है। तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं अपना गोट आपको दे दूँ एंड आपसे वो राइस लेने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम है द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब मान लीजिए आप भी वेजिटेरियन निकल गए, तो मैं जब आपको बकरी दूँगा, तो आप वेजिटेरियन हैं, तो आप बकरी को खाएँगे कैसे? यानी आपको बकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप मेरे से बकरी लेना क्यों चाहेंगे? एंड अपना राइस मुझे देंगे क्यों? इसका मतलब इसमें जो आप बेचना चाहते हैं, अगला बंदा को उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो इसी से हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं, द इन्वेंशन ऑफ करेंसी या फिर टोकन। अब इसमें क्या होता है, हमारे पूर्वज को भी पता चला कि ये भाई प्रॉब्लम तो है, इसमें ये चीज़ का प्रॉब्लम है। तो उस समय का समाज क्या डिसाइड किया कि कुछ चीज़ों को हम वैल्यू दे देते हैं, पूरा समाज मान लेगा कि हाँ, इस चीज़ की इतनी वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल उस समय में सीसेल चलता था, जिसको कौड़ी भी आज कहते हैं। सीसेल यानी घोंगा जो होता है, उसके ऊपर का जो कवर होता है वो चलता था, या फिर स्टोन होता है उसकी कुछ वैल्यू, कोई प्रीशियस स्टोन आ गया एक तरीके का, उसकी वैल्यू हो गई, या फिर कोई मेटल हो गया, उसकी कुछ वैल्यू डिसाइड कर ली पूरे समाज ने। ये सिस्टम जो है ये बिलीफ पर चलता है। आज के भी समय में भी देखेंगे, तो जो 500 का करेंसी नोट हो गया, या फिर बाकी करेंसी नोट या फिर कॉइन है, वो उसकी वैल्यू 500 का अगर एग्ज़ाम्पल लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 रुपए में बना होगा, स जहाँ पर वो बना होगा। लेकिन आज उसकी वैल्यू क्या है? 500 है, यानी उसकी वैल्यू 500 है। क्यों 500 है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना है कि वो 500 है। आरबीआई ने माना है कि वो 500 है, एंड अगर आप उसको लेके जाएँगे इंडिया में कहीं पर भी, तो कोई भी दुकानदार आपको उसके बदले में 500 का सामान देगा, एंड इसको सब कोई मानते हैं, जो नहीं मानेगा वो जेल में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर ही पता चलता है हमें कि ये बिलीफ पर चलता है। अब सिंपल सी बात है, डबल कोइंसिडेंस का ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी है आपको किसी चीज़ की, तो आप बस इसे लेके जाइए, वो आपको दुकानदार आपको देगा ही, आप ट्रेड कर पाएँगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब जल्दी से जल्दी फ्लोरिश होगा ट्रेड, यानी आप अब एफिशिएंटली होगा, मोर एफिशिएंटली होगा, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा पैसा कमा पाएँगे। अब ज़्यादा पैसा आया तो आप बेड पर लगा के सो तो नहीं जाओगे ना, आप उसे कहीं पर स्टोर करना चाहोगे, या फिर अपने घर में भी रखोगे नहीं, क्योंकि चोरी होने का भी डर रहता है। तो इसीलिए अब कुछ इंस्टीट्यूशन बनना चालू हुए जहाँ पर पैसे स्टोर हों। तो ज़्यादातर यूरोप ये सब साइड में चर्च में ही स्टोर होते थे पहले, या फिर गोल्ड स्मिथ के पास भी रख दिया करते थे। लेकिन अब फिर धीरे-धीरे बैंक का नाम का इंस्टीट्यूशन बना, जिसमें बैंक वाले क्या करते थे, पैसा रखते थे एंड आपसे कुछ चार्ज लेते थे। धीरे-धीरे उन्हें पता चला कि अब ये 2-2 3-3 साल तक तो रख दिया जाता है पैसा। अब यहाँ पर रखा रहता है, कभी-कभी सोना भी 2-2 3-3 साल तक रखा, कभी-कभी 10 साल तक भी रखा जाता है। लेकिन उतना साल पैसा रखा जाता है, तो बैंक ने सोचा कि इसको चलो यूज़ करते हैं कहीं कमाने के लिए। तो वो क्या किए, वो दूसरे आदमी जिसको ज़रूरत होती थी उस पैसे की, उसे वो देते थे किसी इंटरेस्ट रेट पर। लेट्स से 10% के इंटरेस्ट रेट पर दिए, यानी आप गए बैंक में, आपने रखा 10,000, अब मुझे चाहिए 10,000 की ज़रूरत है, तो बैंक वाले ने मुझे इंटरेस्ट रेट लगा के 10% के इंटरेस्ट रेट पर मुझे पैसा दिया। मैं 1 साल बाद उसको क्या करूँगा, बैंक को वापस लौटाने जाऊँगा, तो मैं 11,000 दूँगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लगा है। एंड अब बैंक वाला के पास अगर आप जाएँगे, क्योंकि आपने उसको पैसा दिया था, बैंक में रखा था, तो बैंक आपको थोड़ा-सा कमीशन दे देगा। तो आपको बैंक ने दिया 10,200 रुपए वापस दे दिया। बैंक को यहाँ पर प्रॉफ़िट कितना हुआ? 800 का प्रॉफ़िट हुआ। तो ये ऐसे ही करके बैंक अब अर्न करना चालू कर दिए, ठीक है? आज के समय में भी बैंक ऐसे ही अर्न करती है, क्योंकि वो अपना जो पैसा जो रखते हैं लोग, उसको वो इन्वेस्ट कर देती है। इसी तरीके से बैंक अर्न करती है। अब इससे क्या हुआ कि बैंक भी खुश, वो भी कमा पा रही है, आप भी खुश, क्योंकि आप भी थोड़ा-सा कमा पा रहे हो, एंड जो लेने वाला है उसका भी काम का हो पा रहा है, ज़रूरत पूरी हो पा रही है, इसलिए वो भी खुश रहते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम ये है। ये है हमारे 4th टॉपिक। इस थीफ का मतलब क्या है? इसमें आते हैं टैक्सेशन एंड इन्फ्लेशन। टैक्सेशन क्या हुआ?
अब जैसे कि पहले समय में मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, यानी राजा लोग का रूल चलता था पहले, तो उसमें क्या होता था कि राजा चलो कहीं पर युद्ध लड़ लिए, उस देश का खजाना लूटे तो चलो अपना खजाना बढ़ रहा है, नहीं तो फिर कैसे बढ़ेगा खजाना? तो उन्होंने एक सोचा कि चलो जनता जो है हमारे उसके ऊपर जो उनकी लैंड से जो गुड्स प्रोड्यूस होगी, यानी जो वो फसल उगाएँगे उस पर हम कुछ टैक्स लेंगे, जो हंट करके लाएँगे उस पर हम कुछ टैक्स लेंगे। इसमें क्या होता है वो उसका प्रोड्यूस से अ, कुछ मटेरियल लेते थे जनता से। धीरे-धीरे ये इनकम पर भी होने लगा। इनकम पर होने लगा तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। अब जो अमीर जनता है, जो अमीर लोग थे, वो कुछ लोग होते थे, वो पावरफुल होते थे, उनके पास थोड़ा-सा दिमाग भी ज़्यादा होता था, कुछ केसेज़ में, तो वो क्या करते थे, वो टैक्स को किसी-किसी तरीके से बच जाते थे। लेकिन जो गरीब होती थी, वो टैक्स से नहीं बच पाती थी एंड इसी के कारण से गरीब लोग कभी-कभी रिवोल्ट भी कर देते थे। इसी कारण से आप देखेंगे फ्रांस में रिवोल्ट भी हुआ था एंड वहाँ पर जो वहाँ की राजा था, उसको हटा भी दिया गया था एंड इसके कारण से ये सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी भी टैक्सेशन चलता ही है। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती है, लेकिन अगर स्पेशली अगर इन्फ्लेशन का हम समझना चाहें मतलब क्या होता है, तो जब समाज में किसी चीज़ की स्कैर्सिटी हो जाए। लेट्स से आजकल के समय में आप देखेंगे गैस सिलेंडर की कमी हो गई है क्योंकि वॉर चल रहा है एंड उसके कारण से क्या हो रहा है प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि कमी है, किसी चीज़ की कमी है एंड बहुत सारा लोग उसको लेना चाह रहे हैं। तो अल्टीमेटली प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करेंगे लोग एंड उसके कारण से उस चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी। यानी वैल्यू बढ़ जाती है उस चीज़ की, तो इसी से इन्फ्लेशन आता है। नॉर्मली एवरेज इन्फ्लेशन जो इंडिया में है वो अप्रॉक्सिमेटली 5% इन्फ्लेशन है। लेकिन किसी-किसी केस में कोई स्पेशल सेक्टर जैसे कि एजुकेशन हो गया उसमें हर साल लगभग 8 से 10% तक भी इन्फ्लेशन रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने कुछ पैसा अगर डायरेक्ट बैंक में जमा किया या फिर आपने स्टोर करके रखा एंड उस पैसा मान लीजिए 10,000 आपने आज स्टोर करके रखा एंड आप 10 साल बाद आए तो 10 साल बाद उस भले ही वो पैसा 10,000 रहे, लेकिन वो 10,000 की वैल्यू आज के हिसाब से 10,000 नहीं रहेगी। उस समय वो 10,000 की वैल्यू आज के हिसाब से अप्रॉक्सिमेटली 1,000 तक हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इन्फ्लेशन होता है, वो पैसे को ईट कर जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो होता है कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग को एट्थ वंडर भी कहा गया है। कंपाउंडिंग या फिर इन्वेस्टिंग, इसका मतलब क्या होता है? आप अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं पैसा अर्न करने के लिए, यानी पैसे को वर्क पर लगाते हैं। अब ये होता कैसे है? तो बेसिकली इसमें किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आपको लगता है कि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है। उसके कारण से क्या होता है, जब वो बिज़नेस अर्न करती है, जब वो सक्सेसफुल होती है, तो उसके कारण से आपको उसके बदले में आपको भी इस पर कुछ पैसे मिलते हैं एंड इसी के कारण से आपका जो पैसा रहता है वो थोड़ा-सा सेफ रहता है एंड वो हो सके तो इन्फ्लेशन बीट कर पाएगा, लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि आदमी को अगर इन्वेस्टिंग की नॉलेज नहीं है, तो ज़्यादा चांसेज़ होते हैं कि पैसा वो डूब जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हो सके तो फ़ॉलो कर देना क्योंकि तुम्हारे एक फ़ॉलो से मेरा बहुत कुछ हो सकता है, मतलब ये चैनल ग्रो हो सकता है एंड तुम्हारा तो पैसा लगेगा नहीं। लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हो सके तो कमेंट करके बताना कि कौन-सा वीडियो चाहिए एंड कहीं पर कुछ गलती हो गई हो बोलने में तो मुझे माफ़ करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।